एक ही मंच पारसी आबादी की घटती आबादी पर चिंता और मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चर्चा। रिजिजू के बयान पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से कहा, जब जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तो भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग इंडोनेशिया की आबादी के बराबर हो सकती है। उन्होंने कहा कि आखिरी जनगणना साल 2011 में हुई थी और 2021 में होने वाली जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए आबादी अब पहले से काफी बढ़ चुकी होगी। रिजिजू ने कहा, किसी भी समुदाय की आबादी कितनी भी हो, सब भारतीय हैं। उन्होंने पारसी समुदाय की घटती आबादी पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में उनकी संख्या करीब 52,000 से 55,000 के बीच रह गई है। उन्होंने कहा कि पारसी भारत का सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है और सरकार उनकी आबादी को और कम होने से बचाने के लिए काम कर रही है। रिजिजू ने ये भी कहा कि देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, ये दावा गलत है। उनके मुताबिक कुछ राजनीतिक संगठन मुसलमानों और ईसाइयों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के सामने सभी नागरिक बराबर हैं और धर्म या जाति के आधार पर किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता। रिजिजू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में सरकार बनाना देश के लिए भी बड़ी जीत है, क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है और वहां से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए आते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की जीत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। रिजिजू ने कहा कि बीजेपी लंबे समय से अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है और नई राज्य सरकार इस समस्या से निपटने में मदद करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र की कुछ योजनाओं को लागू नहीं किया था। उदाहरण के तौर पर उन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसी योजनाएं राज्य में ठीक से लागू हो। रिजिजू के इस बयान पर दराव फारूकी ने लिखा, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि भारत में मुसलमानों की आबादी जल्द ही कुल आबादी के बराबर हो सकती है। उन्होंने ये बात पारसी समुदाय पर आयोजित एक सेमिनार में कही। उसी कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पारसी समुदाय की घटती आबादी को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। यानी एक ही मंच पर दो बातें रखी गई। एक अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को संकट बताया गया जिस पर सरकारी मदद की जरूरत है, और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की बढ़ती आबादी को चिंता की तरह पेश किया गया। दोनों बातें एक ही मंत्री ने एक ही मंच से कही। इसके बाद उन्होंने कहा, किसी भी समुदाय की आबादी कितनी भी हो, सभी भारतीय है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये बयान सफाई देने जैसा लगता है, क्योंकि पहले जो संदेश दिया गया उसका असर अलग पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका आधार क्या है। देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, यानी 16 साल पुराना डेटा है। ऐसे में बिना नए आंकड़ों के इतनी बड़ी बात कहना कई लोगों को भड़काऊ राजनीति जैसा लगता है, जानकारी देने जैसा नहीं। आलोचकों का आरोप है कि ये खुली नफरत नहीं बल्कि इशारों में डर पैदा करने की राजनीति है। ऐसी भाषा जिसमें सीधे कुछ न कहा जाए लेकिन संदेश साफ पहुंच जाए। क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, इसलिए उनके इस बयान पर और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि जिस मंत्रालय का काम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भरोसा बढ़ाना है, उसी पद से मुस्लिम आबादी को लेकर डर का माहौल बनाना ठीक नहीं। सरकार पर आरोप लगाने वाले कहते हैं कि मुसलमानों के लिए काम करने के दावों के बावजूद लगातार ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें उनकी मौजूदगी को शक और डर के साथ दिखाया जाता है। उनके मुताबिक ये चुनावी राजनीति का हिस्सा है जो हर समय किसी न किसी रूप में जारी रहती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।